नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 हिंदी में समानता श्रेणी का कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है अ सीरीज विच हैज इक्वल डिफरेंस, एक ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर समान होता है, उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब मुझे आप बताइए कि ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये एपी है? मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है? मैंने आपको बताया एक ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर समान होता है। आप ध्यान से देखो, 6 में से 4 गए 2, 8 में 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2, तो इन सबका जो डिफरेंस है वो 2-2 आ रहा ना, इसका मतलब ये एपी है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये एपी है? ए, 2A, 3A, 4A, जल्दी बताइए। देखो, 2A में से ए जाएगा, ए बचेगा 1A, ठीक है। 3A में से 2A जाएगा तो यहाँ भी 1A बचेगा, ठीक है। क्या बच्चे 2A में से ए घटा दो तो ए से काट देते हैं, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, नहीं ए रहेगा। जैसे चॉकलेट है, 2 चॉकलेट, एक चॉकलेट खाली तो कितनी बची? 1 चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थोड़ी लिख दोगे, चॉकलेट की बात है तो चॉकलेट, ऐसे ए की बात है तो ए आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। ऐसी 4A में से आप 3A लेस करो, कितना आएगा? 1A। तो हर बार आपका आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए। देखो, मैं आपको पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि आखिर एपी होती क्या है। मैंने आपको बताया एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस बराबर हो, उसे एपी कहते हैं। लेकिन कई बार बच्चे जो हैं वो क्लियर से कंसेप्ट को समझते नहीं हैं और फिर जल्दबाजी में क्वेश्चन करने लग जाते हैं और गलत कर देते हैं, ठीक है। इस पर टाइम देने का मतलब है आप चैप्टर बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें आपको टाइम कम लगेगा। A² A3 इस तरीके से दे रखा है, बताओ क्या एपी है? अब बच्चे कहेंगे ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो एपी है। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। नहीं बच्चों, यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, और ये 2 पावर वाले में से 1 पावर वाला लेस नहीं हो सकता। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो A² माइनस A1 आएगा, और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो A3 माइनस A2 आएगा। ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है, ये बराबर नहीं होते, इसलिए हम इसको एपी नहीं कहेंगे। इसको और अच्छे से क्लियर कर लो कि बराबर क्यों नहीं होते। यहाँ मान लेते हैं A 2 है, ठीक है। देखो, एक बात और सुनो, कहीं बच्चे कहेंगे भाई हमने जो है 1 पुट कर लिया, क्या पुट कर लिया? 1 तो 1 तो बराबर आ रहे हैं। देखो, अगर हम कोई भी चीज़ अगर लेते हैं ना, वो सब पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर वो किसी एक भी चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होती तो हम उसको जो है एपी नहीं कहते। अभी कुछ बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी मैंने क्या बोला है, थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ 2 ले लिया, 2 की पावर 1 ले लिया, 2 की पावर 2 ले लिया, 2 की पावर 3 ले लिया। अब मुझे बताओ क्या ये एपी है? अब 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा। क्यों? 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 होता है, इस तरीके से 4 आएगा। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। कहीं बच्चे सोचते हैं 6 लिखेंगे, नहीं 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 गए, यहाँ पे 2 आ रहा है, 8 में से 4 गए 4 आ रहा है। अब बताओ ये एपी है? नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको एपी नहीं कह रहा था, क्योंकि यहाँ तो ये वेरिएबल का काम कर रहे हैं और इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। हमें थोड़ी पता ए कितना, 1 है या 2 है 4 है, तो जहाँ हमें नहीं पता होता और जब उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो वो एपी नहीं है, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट हो भी जाता और अगर इक्वल नहीं आता तो भी वो एपी नहीं है। इक्वल आएगा तभी एपी होता है बच्चों। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर भी मैंने 1 ले लिया, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लिया, 1 के ऊपर 3 लगा लिया। अब इस क्वेश्चन को देखना है, अब इसको आप ए से कंपेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि ए में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ देखो 1 का 1 की पावर 2 का मतलब 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरीके से अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो हर बार बराबर आ रहा ना। देखो, जहाँ बराबर आएगा उसे हम एपी ही कहेंगे। लेकिन एक और बात, ये नहीं है कि आपने इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, नहीं, आपको कंसेक्यूटिव में लेना है, लगातार में लेना है, क्रमागत में लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको पता लग गया होगा एपी किसे कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन क्यों कह रहे हैं? कॉमन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब में आंसर जो है ना, डिफरेंस वो सेम आता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर, ठीक है। अगर संधि कर दी जाए सार्व अंतर की तो सर्वांतर बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? आओ चेक करते हैं। देखो, दूसरे में से पहला वाला घटाना है, यहाँ आप कोमा लगा सकते हैं। अब
तीसरे में से दूसरा घटाना है। देखो इनका ये जो बेस है ना, ये दोनों सेम है, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 है, ठीक है। तो ये 2√3 है, मतलब 2√3, और ये 1√3 है, तो 2√3 में से 1√3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1√3 बचेगा। ऐसे 3√3 है, माइनस कर देंगे 2√3, तो यहाँ भी 1√3 बचेगा। ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये AP है, ये AP है। समझ में आ गई AP आपको किसको कहना है, मतलब आपको पहले उसे सोल्व करना आना चाहिए। एक बात और सुन लो, अगर ये मतलब नहीं है कि अगर माइनस में आ गए, जैसे ये 10 है या 8 है या 6 है, तो वो AP नहीं होगा, ठीक है। आपको दे देखना डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 8 में 10 गया, माइनस के 2 आ गया, 6 में से 8 गया, माइनस का 2 आ गया, दोनों बराबर है ना, यस इट इज AP। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस ये दोनों इक्वल आने चाहिए, उसे हम AP कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, मान लो कोई नंबर ये 4 है, ठीक है, फिर 8 है, उसके बाद फिर क्या है 12 है, तो ये जो पहले वाला होगा, पहले चेक करो AP है या नहीं है। 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए 4, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब AP तो है। जो पहले वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है, तो 4 आएगा, ये 4, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, सबका अंतर जो होता है वो सेम होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, सार्व अंतर। कितना आएगा, दूसरे में से पहला वाला घटा दो, 8 - 4 = 4, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, तब भी बात एक ही है। तो मैं आपको बता रहा था, पहले वाले को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, तो उसको हम A से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, A से। अब आप इसके आगे A1 लगा लो, तब भी बात एक है, क्योंकि देखो अगर किसी का नाम राम है तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे एक राम इधर आ, राम ही तो बोलेंगे, राम इधर आ, तो एक लगाओ या ना लगाओ मर्जी है, A1। लेकिन अगर वो दूसरे नंबर पे आप बुला रहे हो किसी को, जैसे पहले नंबर पे कोई खड़ा है, दूसरे नंबर पे कोई खड़ा है, तो उसको आप क्या एक नंबर तो नहीं दे सकते ना, ठीक है। आपको उसको बुलाना कि सेकंड वाला पर्सन इधर आओ, तो A2 यानी कि सेकंड, इसको हम 8 बोलेंगे। ऐसे A3 कितना होगा, A3 कितना होगा, 12 होगा। अब एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ ऐड हुआ, पहले नंबर तो अपने आप में है ना, दूसरे नंबर में क्या ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, तभी तो AP बन रहा है, 4 ऐड हो रहा है, फिर इसमें भी 4 ऐड हो रहा है। मैं जो बताना चाहता हूँ आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो A1 बराबर A होता है, A2 कैसे हमने यहाँ से तो देख के लिख दिया 8। अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना पड़े तो कैसे बनाऊंगा, A लिखा, इसमें आपने क्या जोड़ दिया, डिफरेंस जोड़ दिया, ठीक है। देखो 4 और डिफरेंस भी कितना है 4, तो 4 4 कितना आ गया 8। लेकिन अब मुझे A3 निकालना है, तो अगर मैं पहले वाले से देखूं तो A आ गया, ठीक है। अब इसमें कितनी बार डिफरेंस जुड़ा है, पहले 4 जुड़ा फिर 4 जुड़ा, तो 2D। इसका मतलब यहाँ आएगा 4, 2 × 4, तो 4 4 2 8, 4 2 8, और 8 और 4 कितना होता है 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे A4 निकालना है, तो इसका मतलब मुझे A + 3D का फॉर्मूला लगाना चाहिए, मतलब 1 D कम लेना है। अगर ऐसे ही मुझे n लगाना है, n मतलब होता है कोई भी नंबर, 50 100 500 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है, तो मुझे एक कम लेना है यहाँ पे, n - 1 D। इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब एक बात ध्यान से और सुनो, अगर क्योंकि देखो आपके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें माइंड में नहीं आ रही हो, तो आप उसको दोबारा से वीडियो देखो और अच्छे से क्लियर करो। देखो ध्यान से, ये जो है ना 1 2 3, A1 2 3 ये नंबर हो गए, इनकी वैल्यू क्या कहलाएगी, A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 8 है, A3 की वैल्यू 12 है। यानी कि जो n होते हैं नंबर होते हैं 1 2 3, और जो n पे लिखा हो जैसे 4, तो A4 वो उसकी वैल्यू होगी। समझ में आ गई, जैसे ये 1 लिख रहा हूँ ना तो पहला वाला, और A1 लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 4 होगी, ठीक है। अभी ये क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 4 12 20, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि A5 निकालिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि 5वें नंबर पे जो है उसकी वैल्यू निकालिए। अब आप समझ रहे हो ना कि 5वां पद निकालिए हिंदी में, ठीक है, 5वां पद, 5th टर्म निकालिए, मतलब टर्म का मतलब यहाँ से क्या है, वैल्यू से निकालने से। तो 5th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A + 4D। तो A कितना है 4, D कितना है 12 में से 4 गए, आप ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, 12 - 4 8, तो 4 पहले मल्टीप्लाई होगी, 8 4 32, क्योंकि बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा। 32 में हमने 4 ऐड कर दिया, कितना आ गया 36 आ गया।
ठीक है, देखो जो फॉर्मूले बनते हैं ना वो छोटी चीज़ों के लिए नहीं बनते, बड़े बड़े अमाउंट को निकालने के लिए बनते हैं। ठीक है, अब किसी बच्चे ने a5 = a+4d कर लिया। अगर मैं इसी को फॉर्मूले से करता तो फॉर्मूला क्या बनाया था अभी हमने, a + n-1d। तो a कितना दे रखा है 4, n कितना गिवन है, यहाँ पे n कितना निकालना है हमें, अगर 5 निकालना तो n की जगह 5 पुट कर देंगे। और d कितना है हमारा 8, a की जगह 4 आया हुआ, 5 में से बन गया 4 × 8 4। देखो ध्यान से दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप सीधा कर सकते हैं, फॉर्मूले से करें बात एक ही है। 36 आ गया, समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम और ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम में हमें, मान लो इसी क्वेश्चन में हमें एग्जाम में दे दिया a5 36 दे रखा है। ठीक है, n हमें 5 दे रखा क्योंकि n होता है, और आपको a दे रखा 4, इसने बोला d निकालिए। अब आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया फॉर्मूला, a5 = 36 दे रखा है, आप सीधा a5 = a+4d कर लो, नहीं तो आपको बड़े तरीके से करना है तो an + an-1d। n पे कौन लिखा है 5, यहाँ लिख दिया। a कितना गिवन है 4, n कितना गिवन है 5, d कितना गिवन है नहीं पता। अब a5 की वैल्यू कितनी देगी 36, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा वो कहाँ से नई चीज़ लाएगा, वो यहीं से करेगा कि कोई एक चीज़ गायब कर देगा, बाकी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब 4 जाके क्या हो जाएगा -4d। अब 36 में 4 के कितने बचे 32 बचे, इजिकल टू में क्या है 4d, तो 32 4 अपॉन में चला गया, तो d इजिकल टू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो d निकल रहा था 8 निकल रहा था। ऐसे ही क्वेश्चन चेंज करके आप भी करो, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा से ले लिया, मैंने यहाँ लिख लिया a हमें 4 दे रखा है, हमें d 8 दे रखा है। ठीक है, और हमसे बोला कि a 5 निकालिए। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी क्वेश्चन करा ही है, पर देखो ये इस फॉर्म में था, ये इस फॉर्म में लिखा था। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिख के दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे a5 = a+4d, a कितना है 4, तो अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है एक ही क्वेश्चन। तो आपको कैसे करना, देखो 36 ही आ गया, 36 बात वही है क्योंकि हमने अभी इसको करा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे AP की फॉर्म में दे रखा था और यहाँ पे हमें डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, एक तरीके से और हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे an अब हमें 36 दे रखा है और हमें a दे रखा है 4, और अब हमें d भी दे रखा है 8। अब हमसे बोला n निकालिए, क्या निकालिए n निकालिए। तो अब हमें an = a + n-1d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an कितना गिवन है 36, a कितना गिवन है 4, n कितना है हमें नहीं पता, d कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अब पहले प्लस माइनस को उधर लेके जाते हैं, तो 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा n-1, और यहाँ मल्टीप्लाई में 36 में 4 के कितने बचे 32। ठीक है, इजिकल टू में n-1 × 8, अभी 8 मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 को से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। और इजिकल टू में n-1 है, तो माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इजिकल टू कितना आ गया आपका 5। देखो 5 भी निकल रहा है। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप बार बार चेंज करके करो, आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो 4 है, 12 है, 20 है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि S1 निकालिए। S1 का मतलब होता है पहले जने का टोटल निकालिए। देखो पहले जने वाला अपने के बराबर ही तो होगा, इसका मतलब S1 A और A1 बराबर होगा, 4 ही आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला S2 निकालिए, मतलब दो जनों का टोटल निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे 4 + 12 = 16, आप दोनों जनों को जोड़ोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है S1 4 है, S2 16 है, मतलब एक जने का टोटल 4 है और दो जनों का टोटल मिला के 16 है, तो दूसरा जना कितना होगा। दूसरा जना मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, वहाँ पद पूछ रहा है, टर्म पूछ रहा है, मतलब A2 पूछ रहा है। तो आप खुद सोचो, दोनों में से पहले वाले को घटा दोगे तो दूसरे वाला निकल आएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर हमें A2 निकालना है तो S2 में से S1 घटाना होगा। 16 - 4 = कितना आ गया 12। देखो 12 आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे A3 निकालना है, क्या निकालना है A3 निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा S3 में से S2 हमें हटाना होगा। तो S3 कितना दे रखा है हमें यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मालूम में दिया हुआ है। ठीक है, 20 और 16 मतलब टोटल मिला के 36 आ गया। तो हम 36 में से अगर हम 16 को घटाते हैं तो देखो हमारा वापस 20 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने एक फॉर्मूला और सीख लिया कि अगर हमें an निकालना है,
तो हम एस एन में से एक कम जो टोटल है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ए एन निकल जाएगा। ठीक है, अब एस एन का मतलब ये समझ में आ गया कि एस एन होता क्या है। एस एन का मतलब होता है टोटल। अगर मैंने बोला एस टू तो 2 जनों का तक टोटल, मतलब पहले वाले को इंक्लूड करेंगे। अगर एस थ्री तो 1 2 3 जनों का टोटल, मतलब ए वन को, ए टू को और ए थ्री को। तो इसे ये भी एक फॉर्मूला हो गया। एस टू निकालना है तो ए वन प्लस ए टू तक लेंगे। अगर एस एन निकालना है, अब आप बताओ एस वन, आपको अगर एस एन निकालना है तो आप इतना बड़ा फॉर्मूला लगा पाओगे कोई? ए वन ए टू ए थ्री चलता रहेगा ए वन एन, है ना। तो ये बहुत टाइम खींच जाएगा, तो ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके एक फॉर्मूले हैं, ठीक है, आओ वो भी देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले हैं। देखो एस एन का जो फॉर्मूला है, पहला है एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सारे फॉर्मूले भी एक साथ लिख दूंगा मैं, ठीक है। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला है, अभी आपको इसको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। 4 12 20 ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मान लो मुझे निकालना है S3 निकालना है कि तीसरे नंबर पे क्या होगा। देखो अभी हमने ऐसे सीखा था ना कि एक पहले एक को लिया, फिर हमने 2 जनों को जोड़ा, फिर 3 जनों को जोड़ा, है ना। अब फॉर्मूले से कैसे करना है, मैंने आपको बताया फॉर्मूले जो होते हैं बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए होते हैं। ठीक है, अभी तो हम बेस समझ इसलिए 3 ले लिया। एन कितना दे रखा है 3 अपॉन में 2, क्योंकि इसे हम जस्टिफाई कर पाएंगे। 2 ए कितना दे रखा है 4, एन कितना दे रखा है 3 माइनस 1, डी कितना दे रखा है हमें 8, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, तो S3 इज इक्वल टू, फटाफट करते हैं, 2 4 जो 8 हो गया, 3 में से 1 को हम लेस करेंगे तो 2 2 8 जो 16 हो गया। तो 16 और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 20, सॉरी यहाँ 12 आएगा, 24 का था तो 36 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम 2 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12। तो 12 को 3 36 आ गया। आप चेक कर सकते हैं हमारा कितना आ रहा है। देखो S3 यहाँ 36 आ रहा था और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 36 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से SN का आपने फॉर्मूला समझ लिया। अब एक और फॉर्मूला सीख लीजिए कि फॉर्मूला हर जगह तो नहीं लगेगा, जहाँ पर हमें पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म दे रखा होगा तो हम वहाँ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे पहला वाला टर्म भी दे रखा है, मान लो मुझे S3 निकालना है और S3 का लास्ट वाला टर्म भी हमें दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो S3 निकालना है, एन कितना है 3 अपॉन में 2, ए कितना है 4, आप देख सकते हैं 4, है ना। और हमें लास्ट वाला टर्म, इसे लास्ट वाला टर्म बोलेंगे जिसकी हम बात करें। अगर 3 लिखा है ना तो 3 से नंबर वाला लास्ट टर्म कहलाएगा उस 3 के लिए, 1 2 3। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो 10 वाला होगा, 10 वाला नहीं दिया होता तो हमें फिर क्या करना पड़ता, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पहले, फिर हमें an निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा an। तो आप फटाफट देखो, अब मैं S3 की बात कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। a कितना गिवन है हमें 4 और an हमें कितना गिवन दे रखा है 20। तो इस तरीके से देखो 3 अपॉन में 2, ये आ गया 24। देखो ये सेम ही आ गया इसी की तरह, यहाँ देखो 24 था ना, यहाँ पर भी 24 ही आ गया, मल्टीप्लाई है तो इसे काटा तो हमारा 12 और 12 से कितना होता है 36 आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आप जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे। 4 12 20 हमें दे रखा है, आपको a कितना दे रखा है 4, आपको d कितना दे रखा है 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है, अब आपसे मैंने बोला गया S3 निकालना है, तो आपने कहा नहीं भाई मैं तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, SN का फॉर्मूला लगाऊंगा, a n अपॉन में 2 a प्लस ए एन, ये लगाऊंगा। तो अब आप देखो कि आपको सब कुछ पता है, n हाँ पता है 3, a पता है आपको, यस, ए एन पता है आपको नहीं, तो पहले ए एन निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। अभी हमने सीखा था कि जो भी अगर n है तो एक कम कर लेंगे। a कितना है 4, n कितना है 3 माइनस 1, d कितना दे रखा है 8। अगर आपको फॉर्मूले लगाने की कला आ गई, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप अच्छे से कर लेंगे। 20 आ गया, देखो an यानी कि a3 20 आ गया। हालांकि यहाँ दे रखा था, मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में थोड़ी दिया होगा, यहाँ पे अगर 10 होता तो 10 वाले की वैल्यू निकालनी पड़ती ना। ठीक है, 20 आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, SN का फॉर्मूला लगा दिया। n कितना दे रखा है हमें 3 अपॉन में 2, a कितना दे रखा है हमें 4 और प्लस 20, तो 3 अपॉन में 2, 20 और 4 कितने हो गए 24। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा 36 आ गया। कितना आ गया 36 आ गया।
ठीक है, अब मैं एक बार सारे आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, फिर आपको सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो खुद करने हैं, होमवर्क में दूंगा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या सीखा, ए एन का फॉर्मूला सीखा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और हमने डी निकालना भी सीखा। जैसे दूसरे में से उससे पहले वाला आप घटा दोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ एन लिखा है तो आपको ए एन माइनस 1 वाला लेस कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। उस तरीके फिर मैंने आपको बताया एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, और इस तरीके से एक और फॉर्मूला भी है जो इसी से डिराइव हुआ है, वो ए प्लस ए एन, और ए एन को कई बार हम लास्ट टर्म के लिए एल का सिंबल भी देते हैं, तो इसकी जगह और लिख देता हूँ क्योंकि सारे फॉर्मूले एस एन के ही हैं। एन अपॉन में 2 ए प्लस इसकी जगह एल भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको A3 निकालना है तो आप क्या करोगे, आप S3 में से S2 लेस कर दोगे, यानी कि अगर मैंने AN ले लिया तो यहाँ पे SN में से माइनस कर देंगे N माइनस 1 को। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का, और आज के लिए इतना बहुत है। और मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।